कुछ लोग प्री दिए भी होंगे इसमें से, और कुछ लोग अगली बार प्री देंगे ही, नेक्स्ट प्री देंगे। नेक्स्ट प्री देने के लिए सामान्यतः लोगों को जनरल मैंने एक परसेप्शन देखा है कि वो लास्ट के 2 मंथ चाहते हैं कि लास्ट के 2 मंथ में पढ़ करके और प्री निकाल लेंगे, पर ऐसा संभव है नहीं, कभी नहीं होता है, असंभव सी बात है कि लास्ट के 2 मंथ में प्री निकलता नहीं है। केवल प्री निकालने का एक ही तरीका, जितने भी लोग मैं मिलता हूँ तो उनका ये कहना है कि हम डेली 3 से 3.5 घंटे डेली पढ़ते हैं, जो भी निकले हुए हैं डेली पढ़ना है। इवन तूफान, बाढ़, सूखा, सारी परिस्थितियों के बावजूद 3 से 3.5 घंटे रेगुलरिटी। प्री तभी निकलता है जब आप बहुत सारे फैक्ट्स को आप अपने दिमाग में रेगुलर पढ़ते रहें, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो असंभव है। और लगभग इस पे 1 सवा घंटा और ऐड कर दें, क्योंकि प्री और मेंस अलग है नहीं, तो लगभग 4.5 घंटे के आसपास अगर रोज़ पढ़ते हैं तो आपका साथ साथ में पहली बार में प्री और मेंस दोनों निकल जाता है। तो कोशिश करना है कि 4 घंटे इस यंत्र से थोड़ा सा दूर रह करके, जो यूज के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो, कोशिश करें कि कोई एक ऐसा टाइम निकालें रात को 8 से 12 के बीच में, इस टाइम पर कोई और काम ना करें। या अगर इसमें डिस्टरबेंस होता है तो एक काम करें, सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं करता है इस टाइम पर, 4:30 से 7 बजे सबसे अच्छा टाइम है। दुनिया में कोई भी नहीं जगता है, ना कोई मैसेज, ना कोई व्हाट्सअप, ना कोई चैटिंग, कुछ भी नहीं होता है। और केवल इस 3 घंटे पढ़ लें, बाकी क्लास में तो चलता ही है, और इसी 3 घंटे में पढ़ लें तो अपने आप सिलेक्शन पहली बार में ही नहीं रुकता है। क्योंकि रेगुलरिटी यानी 30 घंटे, 40 घंटे, 4 घंटे रोज़ पढ़ेंगे तो 120 घंटे हर महीने पढ़ेंगे। और सामान्यतः लोग लास्ट में 120 घंटे पढ़ के चाहते हैं प्री निकल जाए, और वो अनसर्टेनिटी रहती है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मुश्किल है ऐसा में होना। तो इसीलिए कहा गया है कि रेगुलर इतना पढ़ें, और रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, लिखने का अभ्यास, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग लिख करके जमा करें, ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन लिख करके रोज डिपॉजिट करते रहें, तो पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाता है। तो कोशिश, अभी इवन होली में भी घर जाएं तो 2-3 घंटे तो ऐसा कोई काम रहेगा नहीं, सुबह तो कोई काम नहीं रहता है, सुबह तो सब सोते ही रहते हैं, तो 10 बजे सोने की आदत बना लें तो 10 बजे सो जाएंगे, तो वैसे भी मोबाइल चलाने की आदत छूट जाएगी, और 5-6 दिन में एडजस्ट हो जाता है, नींद आने लगती है। और सुबह 4:30 बजे जगने की आदत बना लें, 5 बजे 4 बजे जगते ही, घूमने उमने जाना तो लोग जाते ही हैं। तो इस टाइम पे एक्चुअल में डिस्टर्बेंस बिल्कुल कोई करने वाला नहीं होता, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतनी बजे जगता हो, खासकर दोस्त नहीं जगते हैं जो चैटिंग वेटिंग करते हैं। तो ये सबसे अच्छा है कि आप 3 घंटे का ऐसा शेड्यूल बनाएं कि 3 घंटे केवल पढ़ाई करें, कुछ और ना सोचें किसी और के बारे में। एक्चुअल में अफसोस बहुत होता है जब आपके ही दोस्त लोग प्री निकाल लेंगे, तो आपको लगेगा कि हम भी काश पढ़ लिए होते। तो समय समय पर खुद को चींटी काटना जरूरी है, जगाना खुद को ज़रूरत है। अगर खुद को अभी से जगा लिए, 3-3 घंटा बहुत बड़ी बात है नहीं कि 3 घंटा पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है। लोग लाइब्रेरी जाके पढ़ लेते हैं 3 घंटे, खुद ना पढ़ पाए तो उठ के लाइब्रेरी चले जाएं। लड़कियां नहीं जाएंगी, वो घर में ही बैठ के पढ़ेंगी आराम से, तो भी हो सकती है। इवन एक शेड्यूल बना लें, रोज़ एक डायरी बना लें, और उस डायरी में लिखते रहें कि आपने कितने घंटे पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है। और जो जिनको एक समस्या है कि सोचते बहुत हैं पढ़ते पढ़ते, और मोबाइल बहुत चलाते हैं, वो लिख लिख करके पढ़ें, तो खुद का एनालिसिस हो जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है। उधर लिखते रहें, कीवर्ड्स लिखते रहें, तो सोचेंगे नहीं। तो बहुत सारी समस्या होती है ना कि उनके बारे में सोचते रहते हैं, तो सोचने की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो लिख लिख करके पढ़ें कि हमने आज कितना पढ़ा, उसका एनालिसिस हो जाएगा कि 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, 4-5 पढ़ा, तो ऐसे में कंप्लीट हो जाएगा।